यहाँ हम आज पैंट की कटिंग करने जा, जिसकी लेंथ है 36, सीप है 40, कमर है 34। सबसे पहले हम अनइक्वल फैब्रिक को इक्वल कर लेंगे। उसके बाद जितनी हमारी लेंथ है उसमें हम 1 इंच कम कर देंगे और 2 इंच ऐड कर देंगे फोल्डिंग के लिए। 1 इंच ऊपर हमारा बेल्ट में चला जाएगा। मान लीजिए हमारी लेंथ 36 इंच है तो हम 35 पे निशान लगाएंगे और 2 इंच नीचे फोल्डिंग का निशान लगाएंगे। अब हमारी ही 40 है, 40 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद 1.5 इंच प्लस कर लेंगे। 1.5 इंच प्लस करने के बाद 11.5 इंच आया है, तो 11.5 इंच पे हम मार्किंग करेंगे। हम नीचे भी 11.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमारी कमर 34 इंच है, 34 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 8.5 इंच। 8.5 में हम 1.5 इंच प्लस करेंगे और आसन की मार्किंग कर देंगे 1.5 इंच प्लस करने के बाद, और निशानों को मिलाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब 2.5 इंच हम आगे की साइड लेंगे और 2.5 इंच हम, अगर आपके पास फ्रेंच कर्व है तो आप इसको खड़ी शेप दे दोगे, वरना आप रफली हैंड से भी अपना गोलाई दे सकते हो आसन की। अब जितनी हमारी यहाँ विड्थ आई है उसका हम हाफ करेंगे। यहाँ मेरी विड्थ 14 इंच आई थी तो मैं 7 इंच लूंगी। अब नीचे भी 7-7 इंच पे निशान लगाएंगे, ऊपर भी 7 इंच पे निशान लगाएंगे और सभी निशानों को मिलाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जितनी हमें पैंट की मोहरी रखनी है उस हिसाब से हम निशान लगाएंगे। मान लीजिए हमें यहाँ 8 इंच की मैं यहाँ मोहरी रख रही हूँ तो 4 इंच लाइन के इस साइड निशान लगाऊंगी और 4 इंच का निशान लाइन के दूसरी तरफ लगाऊंगी। ये हमारी मिडल लाइन रहेगी फ्रेंड्स। और सेप पट्टी की सहायता से अभी निशानों को सेप मिला देंगे, लेग्स की सेप देंगे। अब फ्रेंड्स नीचे से एक चीज का ध्यान रखना है आपको, जो हमने ये लगाया था इससे 2 इंच या 2.5 इंच हम नीचे की साइड निशान लगाएंगे और ऊपर की साइड हम 1-1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और 1.5 इंच पे तक हम निशान लगाएंगे और सेप पट्टी की सहायता से हम यहाँ पे लाइन खींचते। इससे फ्रेंड्स हमारा साइड में निकला निकला पार्ट्स नहीं दिखता है, बिल्कुल स्ट्रेट आती है हमारी पैंट। अब हमारे फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग हो चुकी है, अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ऊपर से हम 1/2 इंच नीचे की तरफ डाउन दे देंगे आसन की साइड, और फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स मेरा स्ट्रेचेबल फैब्रिक नहीं है, अगर आपके पास स्ट्रेचेबल फैब्रिक है तो पैंट के लिए बेस्ट है। सेकंड पार्ट की कटिंग करेंगे। सेकंड पार्ट के लिए जो मेरा फैब्रिक था उसको मैंने इक्वल लाइन से इक्वल कर लिया है। अब 7-7 इंच पे हम निशान लगाएंगे। पहले ऊपर हम 2.5 इंच छोड़ देंगे। अब 7 इंच पे हम मार्किंग करेंगे, 7 इंच पे नीचे मार्किंग करेंगे। अब फ्रंट पार्ट के 7 इंच के निशानों को मिलाते हुए ऊपर और नीचे दोनों साइड हमें निशानों को मिलाते हुए फ्रंट पार्ट को रखना है, वरना आपकी पैंट खींचेगी और मत तिरछी जाएगी। स्ट्रेट पैंट के लिए हमें इन निशानों का ध्यान रखना है कि 7 इंच पे फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के दोनों निशान मिलने चाहिए आपके। अब हम यहाँ से 2.5 इंच आगे की तरफ लेंगे और फ्रेंच कर्व की सहायता से आसन की गोलाई देंगे। अब ऊपर की साइड जो हमने 2.5 इंच ऊपर फैब्रिक छोड़ा था बैक पार्ट का,
उसमें यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन 2.5 इंच की स्ट्रेट लाइन लगा देंगे और यहाँ से 1/2 इंच छोड़ के एक तिरछी लाइन खींच देंगे। यहाँ से स्ट्रेट ले लेंगे 2.5 इंच पे। अब और नीचे से फ्रेंड्स हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे लेग के पास से। 1.5 इंच की मार्किंग होने के बाद हम सेब पट्टी की सहायता से उसको मिला देंगे। अब फ्रेंड्स हमारे बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अब बैक पार्ट को हम कट कर लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ मेरा फैब्रिक स्ट्रेचेबल नहीं है, अगर आपका फैब्रिक स्ट्रेचेबल है तो लुक और भी अच्छी आती है। कोशिश करना कि पैंट के लिए आप स्ट्रेचेबल फैब्रिक ही लेके आओ। तो फ्रेंड्स हमारे फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम पॉकेट लगाने के लिए पॉकेट कट करेंगे। उसके लिए मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लिया। अब फैब्रिक को इक्वल करेंगे दोनों साइडों से। पॉकेट की लेंथ 14 इंच, नीचे से विड्थ 6.5 इंच और ऊपर से 6 इंच की विड्थ पे मैं मार्किंग कर रही हूँ। अब नीचे से हम 2 इंच ऊपर की तरफ मार्किंग करेंगे और एक गोलाई में शेप दे देंगे पॉकेट के। अब फ्रेंड्स हम बेल्ट के लिए कपड़ा कट करेंगे। पहले अनइक्वल फैब्रिक को मैं इक्वल करूंगी ऊपर से। बेल्ट की लेंथ में 10 विड्थ में 4 इंच ले रही हूं और लेंथ 10 इंच रहेगी। पैंट की बेल्ट को कट कर लेंगे। फ्रेंड्स स्टिचिंग हम नेक्स्ट पार्ट में करें क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी।